बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल पाकिस्तान स्टडी क्लास मैट्रिक पीएसटी क्लास मैट्रिक का पार्ट 35 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 35 और चैप्टर 5 जो है आई थिंक ये शुरू हो गया है, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है भाई, डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जनरल ग्रुप की भी, साइंस ग्रुप की भी। 3 बजे से लेके 9 बजे तक वीडियोस जो हैं अपलोड होती रहती हैं। मतलब 6, 7, 8 वीडियोस डेली आपको जो है वो मिलती हैं, डेली। उसमें उर्दू भी है, इस्लामियात भी है, इंग्लिश भी है, पाकिस्तानी स्टडी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स और सिंधी को भी इंशाल्लाह हम जल्दी इस सीरीज़ में शामिल कर लेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, अलग अलग भी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको चैप्टर 5 के हवाले से, और वीडियो क्लास में सवालात होंगे। ठीक है, अपनी मेमोरी चेक कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में यानी कि मोर लिखा हुआ है, उसमें जवाबात भी मौजूद होंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब होता है ज़राए। ठीक है, और ये अभी भी समझ में आ जाएगा आपको। 2 किस्म के ज़राए होते हैं किसी भी मुल्क के पास, ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज इंसानों को कहते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कुदरती ज़राए को कहते हैं। ये इंसानी ज़राए हो गए, ये कुदरती ज़राए हो गए। कुदरती ज़राए जो हैं वो हमारे पास, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? किसी भी मुल्क की मिट्टी आ जाती है, फॉरेस्ट आ जाते हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, पावर जो है वो आ जाती है। इसमें इलेक्ट्रिक पावर, बिजली वगैरह जो है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, ज़राअत आ जाती है। पावर से मतलब मेरा बिजली है यहाँ पर। ठीक है, और जो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती ज़राए हैं आपके। अब ये मिनरल जो है, बिजली को आप समझ रहे हैं कि बिजली तो जो है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये सही बात है किसी हद तक, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये भी नेचुरल ही है। कैसे, वो जब तफसील में हम जाएंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर का लेआउट है आपको, मतलब आगे आने वाली वीडियो सारी की सारी इन्हीं के ऊपर बेस करेंगी, तो ये बात जहन में रखिएगा। अभी तो हम सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का आपको पता चला। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ये बात जहन में रखें, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये है उनके प्रोफेशंस, उनके प्रोफेशंस मतलब उनके पेशे। इंसान है तो उनसे मतलब क्या है भाई? उनके पेशे, उनका काम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है? यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो एक और नाम दिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है वो एक और नाम दिया जाता है, इनको कहते हैं मैन पावर ऑफ कंट्री। मैन पावर ऑफ कंट्री। ठीक है भाई, और मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिली? एम्प्लॉयड पर्सन की डेफिनेशन मुझे मिली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। एम्प्लॉयड पर्सन किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। 2 शर्तें जो शख्स पूरा करता है उसको एम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं। इसकी एज जो है मोर देन 10 ईयर्स हो, मोर देन 10 ईयर्स। और दूसरी बात, एटलीस्ट 1 आवर अ डे वो काम कर सकता हो, एटलीस्ट 1 आवर अ डे। या तो अपना ज़ाती काम करे या प्रोफेशनल काम करे, बहरहाल काम जो कर सकता हो दिन में 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा, और उस शख्स की उम्र जो है वो 10 साल से ज़्यादा हो, ऐसे शख्स को एम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं
उनको रियल वेल्थ भी कहा जाता है, रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन, किसी भी कौम की रियल वेल्थ कहते हैं। ठीक है भाई, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। आगे और चलते हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब सॉइल जो है इसका एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सॉइल का जो कलर है, पाकिस्तान के अंदर जो मट्टी है, पाकिस्तान में सॉइल जो है उसका जो कलर है पाकिस्तान के अंदर, वो 3 तरह का होता है। ठीक है, रेड, वाइट या फिर ब्लैक। ठीक है भाई, और इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए, इसकी एग्जाम्पल और वाई कलर ऑफ सॉइल, किसी मट्टी का ब्लैक कलर क्यों है, किसी मट्टी का वाइट कलर क्यों है, किसी मट्टी का रेड कलर क्यों है। वाई, क्योंकि ये सारी जो मट्टी है किसी भी किस्म की, ये पार्टिकल्स से मिलके बनती है, ज़र्रात से। ठीक है, उनके उसके अंदर उस मट्टी में ज़र्रात जो है वो किस किस्म के पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल भी देख लें आप। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में है रेड कलर की, अगर जो है वो मट्टी है, मट्टी जो है वो रेड कलर की है, तो इसका मतलब ये है कि उस मट्टी के अंदर जो ज़र्रात हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनमें आयरन मौजूद है, आयरन पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये इस बात की पहचान है, इस वजह आपको पता लग गई। अब पूछा जाए कि रेड कलर की मट्टी क्यों है, तो उसके पीछे वजह है उस मट्टी के अंदर आयरन के ज़र्रात मौजूद हैं। ठीक है भाई, और इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए, और इन्फॉर्मेशन अब आम तौर पे जनरली टाइप्स ऑफ सॉइल जो होती हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में जनरली आम तौर पे ये फ़र्क रखिएगा। पाकिस्तान की मट्टी की, अभी हमने 3 कलर की मट्टियों की बात की है, ये दूसरी कैटेगरी है टाइप्स ऑफ सॉइल। आम तौर पे अपर लेयर वाली होती है, अपर लेयर ऊपर वाली सतह मट्टी की, जहाँ वेजिटेशन होती है, प्लांटेशन वगैरह हम करते हैं, वेजिटेशन होती है, प्लांटेशन वगैरह करते हैं हम। ठीक है, दूसरी कैटेगरी मट्टी की जो है वो होती है लोकल सॉइल, लोकल सॉइल। मट्टी और पहाड़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, ये जो झड़ते हैं ना, झड़ते हैं, तो इनके जो ज़र्रात होते हैं वही एक जगह पे जमा होते रहते हैं। तो कोई जगह अगर पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर पहाड़ हैं, तो वो पहाड़ जो हैं वो भी, उनके पार्टिकल्स भी झड़ रहे होंगे, गिर रहे होंगे, बारिश की वजह से, हवा की वजह से, टकराव की वजह से, ज़लज़लों की वजह से, या इंसानों के मामलात की वजह से। तो वो पहाड़, चट्टानें, पत्थर वो उन टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। उनसे जो ज़र्रात आपको मिल रहे हैं वो उसी मट्टी में, वहीं उसी इलाके में वो गिर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे जो मट्टी बन रही है वो उस इलाके की लोकल मट्टी कहलाएगी। तो ये दूसरी कैटेगरी है जिसको हम लोकल सॉइल कहते हैं। इसकी वजह क्या है, इरोजन ऑफ रॉक्स, इरोजन ऑफ रॉक्स। अब आप समझ जाइए कि वो जगह जहाँ पर जो पहाड़ी इलाका नहीं है, जो मैदानी इलाका है, वहाँ पर भी मैदान जो बना है, जो मट्टी वहाँ पर मौजूद है, वो डेफिनेटली फिर वो कहीं और से आई है। क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि मट्टी का जो ओरिजिन है, स्टार्ट है, वो पहाड़ों, पत्थरों, इनकी इरोजन, इनकी टूट फूट की वजह से। तो ये जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पहाड़ नहीं है लेकिन मट्टी है, ये यकीनन फिर कहीं और से ही आई होगी। तो ऐसी मट्टी जो कि किसी और जगह से आई होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड सॉइल, ट्रांसफर्ड सॉइल। ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हो गई। अब इससे आगे चलते हैं, पाकिस्तान को देख लेते हैं। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में जो मट्टी है उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान में जो मट्टी है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, सॉइल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्योंकि अगली वीडियोस जो है इन्हीं के ऊपर बनेंगी। ठीक है, इंडस बेसिन सॉइल्स कहलाते, पहली कैटेगरी इंडस बेसिन सॉइल
ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो है माउंटेन सॉइल्स, माउंटेन सॉइल्स। तीसरी कैटेगरी जो है वो सैंडी डेजर्ट सॉइल्स, सैंडी डेजर्ट्स सॉइल। इन पे अगली वीडियोस में बात करेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली जो है वो मट्टी है, ठीक है भाई। तो अब सवालात शुरू करते हैं आपसे। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, किसी भी मुल्क में रिसोर्सेज कितनी किस्मों के होते हैं, आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, कौन सी टाइप है रिसोर्सेज की जिसको रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन जो है वो कहा जाता है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो एक और नाम दिया जाता है किसी भी मुल्क के लिए, सॉरी ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक और जो है वो नाम दिया जाता है, वो बता दीजिए मुझे। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, कोई भी वो शख्स किसी मुल्क का जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो और वो डेली 1 घंटा काम कर सकता हो, चाहे अपना ज़ाती या फिर जो है वो प्रोफेशनल, उसको क्या कहा जाता है। पांचवा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है वो कितने रंगों की होती है, कितने कलर्स की होती है, वो उनके मुझे आप नाम भी बता दीजिए। छठा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि किसी भी मिट्टी का जो कलर होता है उसकी वजह क्या होती है, वो वजह बता दीजिए। सातवां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, जो रेड कलर की मिट्टी होती है वो रेड कलर की क्यों होती है, क्या है आखिर उसमें ऐसा जिसकी वजह से ये रेड कलर की होती है। आठवां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, किसी भी इलाके की जो मिट्टी होती है, बल्कि आठवां सवाल मेरा आपसे ये है, मिट्टी आम तौर पे वो मिट्टी जिस पे प्लांटेशन होती है, एग्रीकल्चरल काम होते हैं, उस मिट्टी को जो है वो क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए। नौवां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, किसी भी इलाके की मखसूस मिट्टी होती है, उसी जगह की होती है, पहाड़ों की टूट फूट इरोजन की वजह से उसी जगह पर गिरती रहती है, तो उस जगह की जो है वो मिट्टी कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए मुझे। 10वां सवाल मेरा आपसे ये है कि वो इलाके जहाँ पर पहाड़ नहीं होते, चट्टानें नहीं होती, वहाँ पर भी मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी यकीनन कहीं से आई हुई होती है, तो ऐसी मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।